वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी एग्जैक्टली। सो इस वाले पूरे सेशन को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आपको पता है कि ज्योग्राफी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर अपकमिंग आरओ, बीईओ, यूपीपीसीएस सबके लिए। मतलब यहाँ से आपको 30 से 35 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखिए और कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने की, ना हो तो आंसर तो मैं आपको बताऊंगा ही। आगे बढ़ने से पहले बस एक चीज़ कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको दो सूचियाँ दे रखी हैं। एक तरफ आपको कैपिटल दिया हुआ है और एक तरफ आपको कंट्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया कंट्री, इधर हो गया कैपिटल। अब इसको आपको यहाँ पर मैच कराना है। नीचे कोड दिया हुआ है। तो ब्राज़ील की बात करें तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि कौन सी इसकी कैपिटल है, ब्राज़ीलिया, ठीक है। क्यूबा की बात करें, क्यूबा की जो कैपिटल है ये कौन सी है आपकी, हवाना, ठीक है। अब जैसे क्यूब होते हैं, कहते हैं छोटे छोटे क्यूब टाइप घर में रहते हैं, वहाँ पे हवा भी नहीं आती, हवा भी नहीं आती क्यूब्स में। किसमें, क्यूब्स में। इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, कभी आप भूलोगे भी नहीं। केनिया की बात करें, केनिया की कैपिटल कौन सी है, नैरोबी। वहीं जाम्बिया की बात करें तो जाम्बिया की कैपिटल कौन सी है आपकी, लुसाका। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जब हम केनिया की बात कर रहे हैं, केनिया की तो मुझे लगता है हर किसी को पता ही होती है कि नैरोबी है। जाम्बिया में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अब इसको किस तरीके से हम यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से इसका नाम देखोगे जाम्बिया का, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ तब आपको याद रहेगा। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है जाम और बिया, इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। लुसाका की बात करें तो इसमें साका और साकी, ठीक है। कई सारे आपने गाने सुने होंगे जिसमें साकी, पैमाना, जाम, इस सब के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप सिंपली इसको जब दो अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे जाम्बिया को, एक हो गया जाम, दूसरा हो गया बिया। इसी तरीके से लुसाका को लू और साका, साका और साकी, ठीक है। मतलब ये दोनों ही आपके किसी ऐसे पेय से रिलेशन रख रहे हैं, ऐसे ड्रिंक से रिलेशन रख रहे हैं जो ज़्यादा आदमी खुश हो जाता है तब भी थोड़ा सा वो जाम को पी लेता है, ठीक है। साकी के पास जाता है, साकी, साका, जाम, इस तरीके से आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं। एंड आई होप कि आप कभी आप इसको भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा कोड बनेगा ये तो इससे एसोसिएट हो जाएगा। क्यूब में हवा नहीं आती, केनिया तो नैरोबी है ही, और जाम्बिया की बात करें तो लुसाका। तो 2143, ठीक है, 2143 ये हमारा यहाँ पर कोड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ आपको इस तरीके से बताता हुआ चलूँ कि आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहें, क्योंकि हमारा मेन पर्पस ही ये है कि भाई एग्जामिनेशन में आपको चीज़ें याद रहें। अगला यहाँ पर है कि इसमें से कौन सा है जो सुमेल नहीं है, जो मैच्ड नहीं है। मतलब 3 तो इसमें मैचिंग वाले हैं, एक है जो मैचिंग वाला नहीं है। अब फिजी की बात करें, सूबा, ये तो सही है। फिनलैंड की बात करें, ओस्लो, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, आंसर हमारा यही होगा। गोयना की बात करें, जॉर्ज टाउन, और लेबनान की बात करें तो बेरूत, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि फिनलैंड की कैपिटल कौन सी है और ओस्लो जो है ये कौन सी कंट्री की कैपिटल है। ये 2 चीज़ें मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। बाकी अब अगर हम फिजी की बात करें, फिजी और सुबह, ये हमें किस तरीके से याद रहेगा ये समझिए। अब इन दोनों के अगर नाम आप इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, दोनों में लिखो, आपको दोनों में समझ में आ जाएगा। अगर हम हिंदी की बात करें तो इस हिंदी में आपके फा और जा, और इधर सा और वाह, ठीक है, मात्राएं हटा दीजिए। तो यहाँ पर फा, जा, यहाँ पर सा और वाह, ठीक है। मतलब इधर भी 2 आएंगे और इधर भी 2 आएंगे, एग्जैक्टली 2-2 आएंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा ये याद रहेगा। इंग्लिश की बात करोगे तो फिजी और इधर आ जाएगा आपका सुवा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ जो अल्फ़ाबेट रहेंगे वो एकदम सेम रहेंगे। इसके बाद फिनलैंड तो आपको बताना है, ओस्लो आपको बताना है, ठीक है। गोयना की बात करें, गोयना का है आपका जॉर्ज टाउन, ठीक है। गुआना या फिर आना, इसके नाम के अंदर आपको आना साउंड कर रहे हैं। आना तो कहाँ पर, टाउन में आना, टाउन में बात करेंगे आके, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं। लेबनान की बात करें या फिर लेबनान की बात करें तो इसका है आपका क्या, बेरुत, ठीक है। अब मतलब कोई भी यहाँ पर आप समझो रुत का मतलब हो गया आपका बेरुत, बिना किसी मौसम के। कोई भी मौसम हो,
ठीक है, तो उसमें नान जो है, नान खटाई के बिस्कुट आपने खाए होंगे, कोई भी मौसम हो कुछ भी हो, भैया नान खटाई के बिस्कुट बहुत बढ़िया लगते हैं। ठीक है, तो ये जो नान है उसको आप नान खटाई से एसोसिएट कर सकते हैं, आप उसको तंदूरी नान, अमृतसरी नान किसी से एसोसिएट कर सकते हैं, और याद रख सकते हैं कि भैया किसी भी रुत पे मोहताज नहीं है, कोई भी रुत हो वो तो खानी ही है, मतलब इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप चीज़ों को याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि सुमेल कीजिए। अब इसमें कई सारे इसमें दिए हुए हैं और नीचे एक कोड दिया हुआ है। ठीक है, कोड भी देख लीजिए, ये इस तरीके का यहाँ पर कोड दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि इसमें से कौन सा है जो कि आपका, मतलब इनको मैच करवाना है, इसमें से कौन सा कोड सही है। ठीक है, सो एक एक करके यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें श्रीलंका की। आप में से कोई भी शायद ही ऐसा हो जिसको ना पता हो कि भाई हम बात कर रहे हैं किसकी, कोलंबो की। इसके बाद मालदीव की बात करें तो मालदीव की कैपिटल भी, आई होप कि आपके अंदर, मतलब आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे मालदीव की कैपिटल ना पता हो। ठीक है, तो माले होगी। वर्मा की बात करें, रंगून होगी। जिम्बाब्वे की बात करें, हरारे होगी। मॉरिशस की बात करें तो पोर्ट लुइस होगी। तो इसमें किसी ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है, दिस इज़ वेरी इजी। और यहाँ पर आप इजी, मतलब ईजिली जो इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दो लिस्ट दे रखी हैं, एक तरफ आपको कंट्री दे रखी है और एक तरफ कैपिटल। इनको आपको मैच कराना है, नीचे कोड दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि कैनबरा इसकी कैपिटल है। तजाकिस्तान की बात करें तो भैया ताज के सारे दुश्मन होते हैं, इसके अंदर से आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पर ताज लिखा हुआ है, और दुशानबे और दुश्मनी और दुश्मन ये इसके नाम से ही पता चल रहा है। सो ताज के सारे दुश्मन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको यहाँ पर याद रख सकते हो। तंजानिया की बात करें, तंजानिया की जो कैपिटल है वो कौन सी है आपकी, डोडोमा, ये है आपकी तंजानिया। तो तंजानिया को इस तरीके से याद रख सकते हो कि तानिया, याद रख सकते हो कि तानिया की माँ। ठीक है, तानिया की माँ, इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हो। स्विट्जरलैंड की बात करें, इसकी कैपिटल तो आप सबको पता ही होगी, बर्न इसकी कैपिटल है। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर इसको हम मैच करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा है जो कि सुमेलित है। जो सुमेलित है वो आपको चूज़ करना है। एक तरफ फिर वैसे ही कंट्री और एक तरफ वो सिटी दे रखी है, इस बार कैपिटल नहीं है। वेनेजुएला, न्यूजीलैंड, कोलंबिया और साइप्रस। अब इसके अंदर से कौन सा है जो कि सही सुमेलित है, मतलब तीन आपके यहाँ पर इनकरेक्ट हैं और एक ही है जो मैच्ड है। तो वेनेजुएला की बात करें, बोगोटा यहाँ का नहीं है सिटी। न्यूजीलैंड की बात करें, काराकस नहीं है। कोलंबिया, वेलिंगटन नहीं है। साइप्रस की बात करें तो निकोसिया। ठीक है, साइप्रस और निकोसिया ये यहाँ पर मैच्ड हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो इनकरेक्टली मैच्ड है वो आपको यहाँ पर बताना है। अब गिनी बिसाऊ की बात करें तो गिनी बिसाऊ ये यहाँ पर एकदम सही है। ताइवान की बात करें तो ताइवान, ताइपे, ये इसके नाम से ही पता चल रहा है, आप वैसे ही निकाल सकते हैं, यहाँ भी ताई और यहाँ भी ताई। निकारागुआ, मानागुआ, ये भी यहाँ पर एकदम मैच्ड है, इसके नाम से भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर गुआ आएगा और इसमें भी गुआ आएगा। इसके बाद मालदीव की बात करें तो मालाबो, ये इसका कैपिटल नहीं है और यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है उसको चूज़ करना था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मालदीव के बारे में कौन सी इसकी कैपिटल होगी। इसके बाद यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखा है और एक उसका रीज़न दे रखा है। स्टेटमेंट है कि संसार के अधिकांश महानगर जो है वो तटीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं। कारण क्या है कि वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्या ये दोनों सही हैं, सही नहीं है, क्या बात है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट अपनी जगह एकदम सही है कि अधिकांश महानगर जो हैं वो तटीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि इंटरनेशनल जो ओशियन रूट है, ठीक है, वो उसके द्वार हैं, उसके गेटवे हैं। तो सही आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर होगा कि वो सही एक्सप्लेन कर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी आपको दो लिस्ट दे रखी हैं, एक तरफ आपको झील दे रखी है और एक तरफ आपको नगर दिया हुआ है। इसको आपको नीचे कोड दिया हुआ है, उस कोड से मैच कराना है। सबसे पहले बात करते हैं इरी की। तो इरी जो है कहाँ पर लोकेटेड है, डेट्रॉइट में। मिशिगन की बात करें, जो मिशिगन लेक है ये कहाँ पर है आपकी, गैरी में। ओंटारियो की बात करें, फिर ओंटारियो की बात करें तो ये आपका कहाँ पर है, हैमिल्टन में। और सुपीरियर की बात करें तो सुपीरियर कहाँ पर है आपका, डेलुथ में। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कोड क्या आएगा, 2 3 देन 4 देन 1, 2 3 4 1, ये यहाँ पर हमारा कोड आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है। अब ये गारटोलो है, ये काठमांडू है, लहासा है, या फिर ये आपका थिम्पू है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी यानी कि लहासा, ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला स्थल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है मध्य रात्रि का सूर्य ये दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य सागर पर, या फिर कर्क रेखा पर। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए यानी कि उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है आपका मध्य रात्रि का सूर्य। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप इस नाम से भी जाना जाता है? यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, या फिर ये एशिया है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी यानी कि साउथ अमेरिका, इसको पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।